नमस्कार दोस्तों, फिटनोट यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईट मी सिग्नल के बारे में। तो यहाँ पर जो ईट मी सिग्नल है, ये जब सेल के ऊपर मौजूद होता है तो जो इम्यून सेल्स हैं वो आइडेंटिफाई कर लेती हैं कि इस सेल को जो है अब जो है मारना होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सेल है इसके ऊपर ये फॉस्फेटाइलसिन है और यही जो यहाँ पर ईट मी सिग्नल है। मीन्स ये जो सेल्स है वो खुद चाहती है कि उसको मार दी जाए, क्योंकि वो यहाँ जो सेल है उसके अंदर जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई है। हो सकता है यहाँ पर कोई इन्फेक्शन हो गया हो, या जो सेल है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर बिहेव नहीं कर पा रही है, वो अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रही है। तो हम जो है आज इस वीडियो में फॉस्फेटाइलसिन के बारे में बात करेंगे कि ये कैसे जो है इसका जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल किया जाता है, और कैसे जो फॉस्फेटाइलसिन है वो जो ये पूरा जो ईट मी सिग्नल है की तरफ वर्क करती है। तो देखिए यहाँ पर जो है फॉस्फेटाइलसिन है, जैसे कि यहाँ पर जो ये मेम्ब्रेन है उसके अंदर जनरली जो ये जो फॉस्फेटाइलसिन है वो इनर साइड पाई जाती है। मीन साइटोसोलिक साइड में, मीन जो हमारी सेल है उसका जो ये साइटोसोलिक साइड है वहाँ ये पाई जाती है। जो ऊपर की साइड है ना, ये नहीं पाई जाएगी। तो ऐसा होता है जनरली। तो यहाँ पर एक्चुअली में क्या है कि जो हमारी जो मेम्ब्रेन है वहाँ पर ये जो जब ये इम्यून सेल जो इसको देख लेंगी कि फॉस्फेटाइलसिन जो है वो नॉन साइटोसोलिक साइड पे जो है मेम्ब्रेन में मौजूद है, तो वो एक्टिवेट हो जाएंगी और वो सेल को मार देगी। तो ये सब होता कैसे है कि यहाँ पर जो सेल है उसको एक्चुअली में जो इम्यून सेल्स हैं तब आइडेंटिफाई कर पाती हैं जब ये फॉस्फेटाइलसिन जो है उसकी मेम्ब्रेन में पाया जाएगा। यहाँ पर जो स्क्रैम्बलेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और भी यहाँ पर एंजाइम से जो मेम्ब्रेन में फॉस्फेटाइलसिन की जो प्रेजेंस उसको कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पर स्क्रैम्बलेज क्या करता है, ये रैंडमली जो है जो लिपिड्स हैं उनको शफल करते रहता है। इट मीन्स जो लिपिड्स ऊपर है उसको नीचे ले आएगा, या नीचे जो लिपिड्स उनको जो है उसको ऊपर लेके आएगा। तो ये रैंडमली उनको शफल करेगा। दूसरी तरफ जो फ्लिपेज की अगर हम बात करें, ये बहुत ही स्पेसिफिक होता है और ये इस बात को एक्चुअली में कंट्रोल करके रखता है कि जो फॉस्फेटाइलसिन है वो हमेशा साइटोसोलिक साइट पर ही मौजूद रहे। वो मीन्स जो नॉन साइटोसोलिक साइट है वहां पर ही ना रहे। तो ये काम फ्लिपेज का होता है। बट यहाँ पर जो फ्लोपेज है ये क्या करता है, ये उल्टा काम करता है। ये क्या करता है, जो फॉस्फेटाइलसिन है उसको जो अपर साइड है वहां पर लेके आता है। और यहाँ पर एक और होता है कैस्पेसिस। कैस्पेसिस अगर एक्टिवेट होगा, ये तभी एक्टिवेट होगा सेल के अंदर कुछ एबनॉर्मल चीजें चल रही होंगी। तो अगर वहां पे कैस्पेसिस एक्टिवेट हुआ तो ये क्या करेगा, ये फ्लिपेज को इनएक्टिव करवा देगा। इनएक्टिव करवाएगा, दूसरी साथ ये जो है स्क्रैम्बलेज को एक्टिवेट भी करवा देगा। तो अब होगा क्या कि जो स्क्रैम्बलेज है ये रैंडमली जो है लिपिड्स को अप डाउन करेगा, जबकि फ्लिपेज है ये भी जो है फॉस्फेटाइलसिन को अपर साइड पे लेके आएगा। तो इस तरीके से जो है जो फॉस्फेटाइलसिन है वो जो सेल है उसके ऊपर दिखाई देने लग जाएगी, जिसको जो है इम्यून सेल्स पे डिटेक्ट कर लेती हैं। तो अब यहाँ पर जब इम्यून सेल्स हैं वो उसको डिटेक्ट कर लेंगी तो वो क्या करेंगी, उसको डिग्रेड कर देंगी। तो उसने क्या कर दिया, जो हमारी जो इन्फेक्टेड जो सेल थी वो यहाँ पर डिग्रेड हो गई है। और फिर यहाँ पर आता है मैक्रोफेजेस, जो एक्चुअल में जो डिग्रेडेड पार्ट है इनको क्लीन कर देंगे, इनको इनगल्फ कर जाएंगे। तो इस तरीके से कोई भी यहाँ पर सेल डेब्रिस नहीं पाई जाएगी। बाद में यहाँ पर एक्चुअल में अगर ऐसा ना हो, सपोज कीजिए कि सेल जो है वो ऐसा ना करे, तो क्या होगा, तो सेल्स जो है ना, यहाँ पर जो सेल में जो डैमेज होगा उसके जो पार्ट्स हैं वो ऐसे ही जो है हमारी जो बॉडी में रहेंगी, और उसकी वजह से जो होगा वहाँ पर जो है इन्फ्लामेशन होगा, जो इन्फेक्शन है वो ज़्यादा सीवियर होगा, पेन ज़्यादा होगा उस कंडीशन के अंदर। तो एपोप्टोसिस जो होता है जिसके अंदर जो ये ईट मी सिग्नल वर्क कर रहा है, तो एक तरह से प्रोग्राम सेल डेथ है ये। मीन्स यहाँ पर जो है बहुत ही क्लीन तरीके से जो है सेल को यहाँ पर रिमूव कर दिया जाता है, जिससे कि जो उसके जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पर नहीं मौजूद रहेंगे। तो जो भी यहाँ पर इन्फेक्शन था वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जो फॉस्फेटाइलसिन यहाँ पर जो लिपिड है इसका फंक्शन केवल जो है ईट मी सिग्नल की तरह ही नहीं होता है, इसके और भी बहुत से काम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो ये है जो है सिग्नलिंग की तरह काम करता है। मीन्स हमारे जो इम्यून जो सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करने में ये रोल प्ले करता है। इसी के साथ यहाँ पर जो ब्लड क्लॉटिंग है वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट प्ले करता है, तो क्लॉट करवाएगा। दूसरी तरफ ये हमारी जो मेमोरी है उसको भी डेवलप करने में हेल्प करता है। तो फॉस्फेटाइलसिन के बहुत ही सारे जो फंक्शन है। तो यहाँ पर एक्चुअली में हम जो फोकस कर रहे थे कि जो कैसे जो फॉस्फेटाइलसिन है वो ईट मी सिग्नल की तरह वर्क करता है, और जो सेल है उसकी जो है यहाँ पर डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि कौन कौन से यहाँ पर एंजाइम्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, और
जो फॉस्फोराइल सेरीन है किस साइड आने पर जो है ये ईटमी सिग्नल की तरह बिहेव करेगी। तो ये छोटी सी वीडियो थी जिसके अंदर हम जो है फॉस्फोराइल सेरीन के बारे में आपको बताया है। तो आशा करता हूँ ये जो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।